जय हिंद। तो कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी एसएससी जीडी की फिजिकल की तैयारी भी ऑलमोस्ट बहुत अच्छी चल रही होंगी। तो आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले एसएससी जीडी रिजल्ट को लेकर एंड एसएससी जीडी कट ऑफ को लेकर कि कट ऑफ क्या रह सकता है, इससे हमारा कट ऑफ का ज़्यादा या कम रह सकता है और रिजल्ट हमारा कब तक आ सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिज़ल्ट की। तो रिज़ल्ट हमारा आ सकता है जुलाई तक आ सकता है और रिज़ल्ट जुलाई तक आएगा, ये कुछ भी बोले जा रहे हैं। तो देखो, मैं प्रीवियस ईयर के हिसाब से अगर चले तो रिज़ल्ट जुलाई में आया था हमारा। हम एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स हैं, हमने एक्सपीरियंस मतलब हम इसके पहले हमने जीडी का एग्जामिनेशन दिए, फिजिकल मेडिकल में क्वालिफाई एंड फाइनल तक भी हम गए हैं एंड फाइनल में भी हमारा सिलेक्शन हो चुका है। तो हम ये कुछ अफवाह तो फैलाने वाले नहीं, जो है वो हम सच बताने वाले हैं। पिछले बार जो जुलाई में हमारा रिज़ल्ट आया था तो काफ़ी लेट हो गया था और फैली हुई थी कि रिज़ल्ट इसलिए लेट हुआ था क्योंकि इलेक्शन था, आचार संहिता के वजह से। अगर रियलिटी अगर हम जानेंगे तो हमारा रिज़ल्ट इसलिए भी लेट आया था क्योंकि हमें फिजिकल मेडिकल पिछले बार साथ में हुआ था हमारा, क्योंकि पिछले बार से जो रूल्स एंड रेगुलेशन ना चेंज हो चुके हैं। एसएससी में क्या होता था, पहले एग्जामिनेशन होता था, उसके 2-3 महीने के बाद हमारा रिजल्ट आता था, फिजिकल लिस्ट आती थी, यानी कल देने जाते थे फिजिकल। देन उसके बाद 2 महीने के बाद मेडिकल लिस्ट आती थी, देन उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होता था, यानी कि फाइनल लिस्ट आती थी। लेकिन 2024 से क्या हुआ है, रिजल्ट के बाद मेरिट फिजिकल मेडिकल साथ में होता है, उसके बाद फाइनल लिस्ट आती है। जैसे एक मतलब सिर्फ ओनली 2 लिस्ट आती है, एक फिजिकल मेडिकल की एंड जो दूसरी होती है वो फाइनल लिस्ट होती है, यानी कि जिस लोग। तो हमारा रिजल्ट जुलाई तक आ सकता है। तो ये अफवाह मत मानो कि हाँ जुलाई में नहीं आएगा, जुलाई में ही हमारा रिजल्ट आएगा, लेट हो जाएगा। और अभी आप लोगों को पता ही है ना, काफ़ी कम स्टूडेंट्स को ये बात पता है, बाकी मुझे भी स्टार्टिंग में पता नहीं थी। वो कुछ स्टूडेंट्स के जिन लोगों ने चीटिंग की, जिन लोगों ने अपने कंप्यूटर के जो मतलब हमारे साइड में जो बैठे उनके कंप्यूटर वो जो चीटिंग करते दिखा जा रहा है, यानी कि उनके कंप्यूटर में देखने की बात आ रही है सामने। तो ये रियलिटी है ना, ऐसा तो हर जगह होता ही है, चीटिंग तो हर जगह होती है। चीटिंग मतलब नॉर्मली है, कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी चीट लेके बैठ जाती है, कोई ना कोई दिक्कत होती है। तो इस बार भी वैसा ही हुआ है, हर एग्जामिनेशन में ऐसा ही होता है। जो स्टूडेंट्स हैं उनके मेल पर मेल्स आ रहे हैं तो उन्हें उनका रिप्लाई देना पड़ेगा। अगर उन्हें उनका रिप्लाई नहीं दिया तो उन्हें 7 साल की जेल हो सकती है एंड बाकी चीज़ें वो तो अभी देखा जाएगा क्या होना है। बाकी उनके पे इसकी वजह से भी हमारा रिजल्ट है वो डिले होने वाला है, क्योंकि डेटा देखा जाएगा ना कि उन्हें रियलिटी में चीटिंग की या नहीं की है, उनके मार्क्स तो उसमें भी हमें टाइम लगेगा। तो हमारा रिजल्ट लेट ही आने वाला है, क्योंकि फिजिकल मेडिकल साथ में होता है। अगर वो इतनी जल्दी रिजल्ट दे देंगे, ठीक है, फिर अभी कैसे अगर जल्दी रिजल्ट आ जाता है तो स्टूडेंट्स को जल्दी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल जाता है रनिंग करने के लिए। लेकिन वो लोग रिजल्ट इसलिए लेट देते ताकि हमें फिजिकल ज़्यादा टाइम ना मिले, क्योंकि और अगर मेरी बात करूँ तो मैं आज रनिंग करने गई थी। स्टार्टिंग में जब आंसर की आई थी, आंसर की नहीं, जब हाँ आंसर की के बाद ही मैं रनिंग करने गई थी। आंसर की के बाद ही नहीं गई थी मैं, सॉरी, जब मेरा एग्जामिनेशन हुआ था 7 को, उसके 2 दिन के बाद मैं रनिंग करने चली गई थी। मैंने 1-1.5 हफ्ते रनिंग की, उसके बाद मैंने सोचा कि रिज़ल्ट हमारा लेट होना है, रनिंग तो मैं क्वालिफाई कर ही लूँगी, उसके ये स्टॉप कर दी थी। बट अब मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि अभी रिज़ल्ट आ सकता है, आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, जुलाई में भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। तो जिन लोगों के नंबर अगर अच्छे बन रहे हैं पिछले कट ऑफ जैसे, तो उन्हें फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2025 के कट ऑफ के बारे में। तो आप सबको पता है कि जो एसएससी जीडी का कट ऑफ है वो स्टेट वाइज लगता है, हर स्टेट का अलग अलग कट ऑफ जाता है। हर स्टेट की बात करें तो उसमें भी हमारा क्राइटेरिया होता है, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओपन कैटेगरी, यूआर कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस जो ईडब्ल्यूएस से होते हैं एंड जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनका भी कट ऑफ अलग अलग जाता है। उसमें भी अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट में भी हमारा जनरल एरिया होता है, नक्सल एरिया होता है। हमारी इधर जनरल एरिया है, नक्सल एरिया महाराष्ट्र में। बाकी जो दूसरे स्टेट है उसमें जनरल एरिया होता है एंड कोई दूसरा एरिया होता है। बाकी हम अपने महाराष्ट्र की बात करें तो जनरल एंड नक्सल एरिया होता है। हमारा एग्जामिनेशन पे भी डिपेंड करता है कि हमारा एग्जामिनेशन ईजी था या टफ था। इस बार की बात करें तो हमारा जो लेवल है वो काफ़ी टफ था एज़ कम्पेयर टू 2024 का कट ऑफ मतलब आसमान छू रहा था, क्योंकि सभी लोगों को लग रहा था कि नहीं, कट ऑफ तो जैसे 2023 का क्या था उससे 10-12 नंबर। एक नॉर्मल जो स्टूडेंट्स होता है ना एंड नॉर्मल एक टीचर की बात करें तो वो हमको यही अंदाज़ा बता देते कि पिछले कट ऑफ से अगर तुम्हारे 10 नंबर ज़्यादा है तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, जैसा पेपर का लेवल होता है। मैं अगर अपनी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मुझे भी पहले ये लगता था कि हाँ मेरे पिछले कट ऑफ से 10 या 12 नंबर है तो मेरा इस पक्का सिलेक्शन हो जाएगा एंड फिजिकल में मेरे 10-12 नंबर है तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ओनली डिपेंड होता है वो पेपर के ऊपर डिपेंड होता है, यानी जितना जैसा पेपर का लेवल रहेगा उसके हिसाब से हमें कट ऑफ देखने को मिलता है। 2023 का जो कट ऑफ वो इसलिए कम गया था
क्योंकि देखो 2023 में एकदम से उन्होंने पेपर का पैटर्न भी चेंज कर लिया था। 2023 के पहले की अगर बात करते हैं हम, तो 100 नंबर का हमारा पेपर था और हमें 2 घंटे का टाइम मिलता था, 1.5 या 2 घंटे का टाइम मिलता था। एंड अगर 2023 में उन्होंने डायरेक्ट क्या कर दिया, उन्होंने 80 क्वेश्चन 1 घंटे में बता दिया, तो एकदम और रही बात लोग जो प्रीवियस ईयर मॉक भी देते थे, उसमें 2 घंटे का टेक्स्ट बुक पे अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो 2 घंटे के मॉक रहते थे, तो बच्चों की ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं थी। उसकी वजह से हमें हमारा इतना कम कट ऑफ देखने को मिला था। अगर हम इम्पॉर्टेंट रीज़न की बात करें तो यही है, बाकी ये कितना कट ऑफ जाएगा, इतना कट ऑफ जाएगा, ये सोच के मतलब नहीं है। तुम इम्पॉर्टेंट चीज़ों को सोचो कि हाँ ये रियलिटी है, रियलिटी को जानो, रियलिटी जो फैक्ट है ना उससे एक्सेप्ट करो कि हाँ ये ठीक है। ये तो बोले मेरे इतने कट ऑफ है, इतने कट ऑफ से इतने ज़्यादा नंबर है, इतने कम नंबर है, ऐसे सोच के कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, और एक और बात 2024 की बात करें तो 2024 में हमारे जो लैंग्वेजेस है वो टोटली सभी स्टेट की जो लैंग्वेज है वो इंक्लूड कर दी थी। उसके वजह मराठी इंक्लूड कर दी थी, तो हमारे जो महाराष्ट्र का कट ऑफ भी ज़्यादा ही जाना है, क्योंकि हमारे जो महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र पुलिस की तैयारी लोग ज़्यादा करते हैं एंड उन्हें मराठी अच्छे से आती है। हिंदी काफ़ी कम ही स्टूडेंट्स जिनको हिंदी अच्छे से आती है और हिंदी ग्रामर आता है, तो उसकी वजह से जो लैंग्वेज थी वो भी उन्होंने चेंज कर दी, इसलिए हमारा कट ऑफ हाई गया था। और एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि 2023 में तो पेपर हुए, वही प्रीवियस ईयर को देख के लोगों ने 2024 में एकदम अच्छे से प्रैक्टिस की थी। और 2023 का जो पेपर था वो टफ भी आया था, 2024 का पेपर काफ़ी ज़्यादा इजी आया था। एक तो लैंग्वेजेस भी सारी इंक्लूड कर ली थी 2024 में, और 1 घंटे का जो पेपर था वो बच्चों ने प्रैक्टिस तो करनी है। जब पिछले बार का ऐसा जा रहा है तो अगली बार का पेपर वैसे ही होना है, पैटर्न हर साल तो चेंज नहीं होने वाला। ठीक, पर का जो लेवल था वो काफ़ी ज़्यादा इजी पूछा गया था, मतलब काफ़ी ज़्यादा नहीं, बहुत ही ज़्यादा इजी पूछा गया था, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र का डायरेक्ट जो गर्ल्स की बात करें तो 22 नंबर ज़्यादा ही आगे चला गया था। तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो डीमोटिवेट हुए थे पिछले बार, क्योंकि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई चला गया था। कट ऑफ हाई की बात ही नहीं, पेपर का लेवल इतना ईजी आ रहा था, और जो लोगों ने पढ़ाई की है ना उनका तो सिलेक्शन होना ही था। जिन लोगों ने 2 या 3, मैं अपनी बात करूँ तो मैंने ओनली 2 महीने पढ़ाई की थी, तो मेरा देखो हो गया था। तो अब तुम सोच के जो स्टूडेंट्स ने 2 महीने ही पढ़ाई की है वो तो इम्पॉसिबल है गवर्नमेंट जॉब लेना, तो ये कैसे हो गया। इसलिए, और इस बार की मैं अपनी बात करूँ 2025 की, तो मेरा पेपर अच्छा नहीं गया। मैं जब पेपर देकर आई थी तब मैंने आपको अपने जो रिव्यू है वो भी आपके साथ शेयर किए थे, तो आप लोगों को यही लग रहा था ये लड़की झूठ बोल रही है। लेकिन जब आंसर किया ही, जब सभी लोगों को पता चला कि सच में पेपर का लेवल टफ था, तो सब, क्योंकि हम लोग भी पढ़ाई, देखो अब 2024 के बाद तो मैंने रनिंग करी थी और थोड़ा ही दिन मैंने पढ़ाई की थी, यानी कि इस बार भी मैंने 2 या 3 महीने ही पढ़ाई की थी। मुझे लगा कि देखो मेरा प्रीवियस ईयर तो अच्छा ही है और मेरी रीजनिंग भी अच्छी है, जीके जेस तो मेरा अच्छा ही है। रही बात हिंदी की, तो मैंने पिछली बार इंग्लिश ली थी, यानी इस बार मैंने हिंदी ली, तो मैंने हिंदी की जो बुक है वो पूरी रट ली थी अच्छे से। उसकी वजह से मेरी हिंदी में भी अच्छे नंबर है। मैंने फर्स्ट टाइम हिंदी में पेपर दिया था, वरना मैं इंग्लिश में पेपर देती हूँ, तो उसकी वजह से भी मेरे नंबर कम आए। वरना अगर मैं 6-7 में, देखो मैंने सोचा था कि 2024 वाली मैं रनिंग क्लियर कर लूँ, मुझे CSF मिल जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। CSF मैं नहीं ले पाई, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आगे GD की दूंगी। पढ़ाई नहीं की थी, मैं ओनली रनिंग कर रही थी, क्योंकि रिजल्ट आने का था और मुझे पता था मुझे CSF मिलनी है। तो क्योंकि मेरे नंबर अच्छे थे पिछली बार, और ये नहीं पता था कट ऑफ इतना हाई चले जाएगा, तो उसकी वजह से मैंने रनिंग की। एकदम मैं रनिंग करते गई और बाद में जब पता चला, तो उसके बाद जब कट ऑफ लिस्ट आई, मैंने सोचा CSF तो मिलनी नहीं है। फिर मैंने हिंदी की बुक मंगाई थी और हिंदी अच्छे से पढ़ी थी। मैंने सोचा कि अगली बार मुझे CSF मिल जाए, तो होपफुली अगर इस बार कट ऑफ कम रहा तो इस बार मुझे CSF मिल सकती है। बाकी बात की बात है, बारे में बता दिया है कि कट ऑफ के बारे में ज़्यादा मत सोचो। अगर तुम्हारे पिछले कट ऑफ से 10 नंबर भी कम है तो तुम्हारा इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि पेपर का लेवल काफ़ी टफ था। ये मत सोचना कि पिछले कट ऑफ से हमारे इतने नंबर ज़्यादा है, हमारा तो हो गया, लेकिन जिन लोगों के कम है पिछले कट ऑफ से उनका नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो कट ऑफ डिपेंड होता है वो ओनली पेपर के लेवल पे डिपेंड होता है। तो और पेपर का लेवल 2000 मैं देखो, मैं सच बता रही हूँ, मैंने मॉक टेस्ट लगाए 2024 के सारे, 2023 के सारे लगाए, 2025 के भी मैं लगा रही हूँ। तो 2025 के 6-7 मॉक ही ओपन है, बाकी वो पेंडिंग आ रहे हैं, यानी कि उन्हें टाइम लगेगा ओपन होने के लिए। तो जब मैं मॉक टेस्ट लगा रही हूँ तो काफ़ी मतलब ईजी, हम इतना भी टफ़ नहीं बोल सकते, बाकी टफ़ था। जिन लोगों ने पढ़ाई की नहीं की थी उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा टफ़ था वो पेपर। और मॉक टेस्ट में भी बहुत ही कम स्कोर, मतलब देखो पिछले बार से तो मेरी और पढ़ाई ज़्यादा है, मैं भी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रही हूँ, तो मेरा मैथ्स और रीजनिंग तो अभी बहुत अच्छा हो ही गया है। तो फिर मेरे कम नंबर क्यों आ रहे हैं, उसका एक क्या रीज़न है? यही रीज़न है कि पेपर का लेवल काफ़ी टफ था और टाइम हमें ज़्यादा लग रहा है, मतलब मैथ्स के लिए टाइम ज़्यादा लग रहा है। और जो इस बार GD में जो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन पूछे थे वो तो इतने कन्फ्यूजिंग थे
कि हम समझ ही नहीं आ रहा था कि बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे थे 8-9। और हिंदी की अगर बात करें ना तो हिंदी में जो गद्यांश था यानी कि कॉम्प्रिहेंशन था वो 2024 के जब मैं मॉक लगाती थी तो मैं पूरे के पूरे कर ली, मेरा एक भी नहीं छूटता था क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ईजी होते थे और मेरा हिंदी अच्छी है। अच्छी आप लोगों को पता है कि मैं एमपी से बिलोंग करती हूँ तो मेरी ऑब्वियस सी बात है कि मेरी हिंदी अच्छी होनी है। तो मैं मॉक टेस्ट में 2024 में लगा सारे हो जाते। 2025 की बात करूँ तो मेरे से जमी नहीं रहे, 3-4 मेरे 5 में से ओनली 2 या 3 ही सही हो रहे। और जब एग्ज़ाम की बात करूँ तो एग्ज़ाम में भी मेरे 3 ही सही हुए थे, 2 मेरे रॉन्ग हो गए थे। क्योंकि जब मैं हिंदी मैंने सोचा था कि सबसे पहले मैं हिंदी अटेम्प्ट करूँगी, जीके अटेम्प्ट करूँगी, देन रीजनिंग, देन लास्ट में मैथ्स। तो मेरे हिंदी में ही जो गद्यांश है ना उसमें मेरा टाइम चला गया, मेरे 8-9 मिनट लिटरली मेरे उसमें ही चले गए। मैंने सोचा कि चाहे टाइम लगे चाहे कुछ भी मैं पूरे में से पूरे करूँगी, लेकिन पूरे में से पूरे करने के चक्कर में मेरा टाइम ही चला गया। देन मैथ्स की बात करूँ तो सिर्फ 12 मिनट बचे, तो 12 मिनट में मैंने 14 क्वेश्चन जैसे तैसे कर लिए। 6 क्वेश्चन भी मैं अगर थोड़ा बहुत अगर मुझे जैसे दिल्ली पुलिस में हमें बहुत टाइम मिलता है तो हम कर लेते, इसमें मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था, उसकी वजह से मैंने छोड़ दिया। तो देखो मैंने आपको एसएससी रिजल्ट एंड कट ऑफ के बारे में बता दिया है, आप लोगों को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे नंबर होंगे एंड पिछले कट ऑफ से 10 नंबर भी होंगे, तो आप रनिंग की तैयारी करने चले जाना, मतलब चले जाओ। तो मेरा इस वीडियो में अगर आपको सेटिस्फेक्शन मिला है तो आप अपने मार्क्स एंड अपना जो स्टेट है एंड आपका जो एरिया है वो आप मुझे कमेंट करके बता देना, ताकि मुझे कहीं ना कहीं हेल्प मिल जाए कि कट ऑफ कैसा कितना रह सकता है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।